Welcome to AW English Learning YouTube channel. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel. दोस्तों मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आज की वीडियो लेसन में आपको मजहब यानी रिलीजन के मुतालिक इंग्लिश अल्फाज सीखने को मिलेंगे। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है मजहब, जिसे इंग्लिश में रिलीजन बोला जाता है। दोस्तों इस वर्ड को आमतौर पर ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, रिलीजियन। ये रिलीजियन नहीं होगा, सिंपली रिलीजन। कैसे बोलना है? रिलीजन, मजहब। खुलूस को इंग्लिश में डिवोशन कहते हैं, डिवोशन। फिरके को इंग्लिश में सेक्ट कहेंगे, सेक्ट। परहेजगारी को इंग्लिश में पार्टी बोलेंगे। इसको आपने पीटी नहीं कहना, पार्टी, ठीक है। यकीन को इंग्लिश में क्रीडेंस कहेंगे। इस वर्ड को कैसे बोलना है? क्रीडेंस, क्रीडेंस। तकद्दुस को इंग्लिश में हॉलीनेस कहेंगे, हॉलीनेस। ईमानदारी को इंग्लिश में फेथफुलनेस कहेंगे, फेथफुलनेस। फेथ का माना होता है ईमान और फेथफुलनेस का माना क्या होगा? ईमानदारी। उसूल को इंग्लिश में डोगमा कहते हैं। यहाँ पर डोगमा का माना होता है रिलीजियस जो असूल होते हैं उनको फॉलो करना, ठीक है। तो डोगमा का माना क्या होता है? मजहबी असूल। डोगमा मजहबी उसूल। बुनियाद को इंग्लिश में बेसिस कहते हैं, बेसिस। मर्जी को इंग्लिश में विल कहते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विल को तो हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, विल को आप मुस्तकबिल में किसी काम के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो इसी तरह विल का माना मर्जी भी होता है, ठीक है। इकरार को इंग्लिश में कन्फेशंस कहते हैं, कन्फेशंस। यानी जब आप अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं, इकरार कर लेते हैं, तो इंग्लिश में इस वर्ड को क्या कहते हैं? कन्फेशंस। एतमाद को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कहते हैं, कॉन्फिडेंस। जाए नमाज को इंग्लिश में प्रेयर रग कहते हैं, प्रेयर रग। प्रेयर का माना होता है दुआ और प्रे का माना होता है नमाज पढ़ना या दुआ मांगना। तो प्रेयर रग, ये दोनों वर्ड मिलके आपके पास क्या बन जाएगा? जाए नमाज, जिसके ऊपर आप नमाज पढ़ते हैं। पारसाई को इंग्लिश में डिवोटनेस कहते हैं। यानी आप खुद को जो वक्फ कर देते हैं उसे इंग्लिश में डिवोटनेस कहा जाता है। डिवोशन भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप डिवोटनेस, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। रजामंदी को इंग्लिश में विलिंगनेस कहते हैं। विल का माना होता है रजामंदी या मर्जी। जब आप इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे विलिंगनेस, तो ये आपके पास बन जाएगा रजामंदी, ओके। ईसाई को इंग्लिश में कैथोलिक्स कहते हैं। इसको आपने कैथोलिक्स नहीं बोलना, कैथोलिक्स, कैथोलिक्स। ईमान को इंग्लिश में ईमान बोला जाता है। अगर आप इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप फेथ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम ईमान को इंग्लिश में ईमान भी बोल सकते हैं। दावे को इंग्लिश में क्लेम कहते हैं। इस वर्ड को आप एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दावा करना, क्लेम, ठीक है। और इसी तरह नाउन क्या होगा? दावा। फ़ौक़ियत को इंग्लिश में प्रेसिडेंस कहते हैं, प्रेसिडेंस, फ़ौक़ियत। प्रायोरिटी, यानी आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह देते हैं, फ़ौक़ियत देते हैं, तो इंग्लिश में उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या है? प्रेसिडेंस। सज़ा के हुक्म को इंग्लिश में कन्विक्शन कहते हैं, कन्विक्शन। यानी जब आपका जुर्म साबित हो जाता है तो इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है? कन्विक्शन। वफादारी को इंग्लिश में लॉयल्टी कहते हैं, लॉयल्टी। अकीदे को इंग्लिश में बिलीफ कहते हैं। व्हाट्स योर बिलीफ? आपका अकीदा क्या है? इसी तरह आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अकीदे के लिए, क्रीड। इसको आपने क्रेड नहीं बोलना, ये वर्ड है क्रीड, क्रीड। ज़मीर को इंग्लिश में कॉन्शियस बोलेंगे। इसको आपने कॉन्शियंस नहीं बोलना, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस। ज़मीर। नज़रिया या अकीदे को इंग्लिश में डॉक्ट्राइन कहा जाता है। इसको आपने डॉक्ट्रीन नहीं बोलना, डॉक्ट्राइन। इसका माना क्या होता है? अकीदा या नज़रिया। एतमाद या भरोसे को इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट। तवाहुम परस्ती को इंग्लिश में सुपरस्टिशन बोला जाता है, सुपरस्टिशन। और ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा तवाहुम करता है उसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशियस, सुपर
सुपरस्टिशियस जो बहुत ज़्यादा वहमी होता है, ठीक है। सिंसेरिटी को उर्दू में खुलूस कहा जाता है। खुलूस का माना क्या होता है? सिंसेरिटी। आप इसके लिए एक और सिचुएशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पुरखलूस हैं, यू आर वेरी सिंसियर, आप बहुत ज़्यादा मेरे साथ मुखलिस हैं। अगर आप इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो ये होगा सिंसेरिटी, इसका माना होता है खुलूसियत यानी खुलूस किसी की तरफ दिखाना। ऑलराइट, इरादे को इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं। इंटेंशन का माना क्या होता है? इरादा। किस्मत या मुकद्दर को इंग्लिश में फेट बोला जाता है। फेट का माना क्या होता है? किस्मत या मुकद्दर। इन्हिसार या भरोसे को इंग्लिश में रिलायंस कहते हैं। इसको आपने रिलायंस नहीं बोलना, रिलायंस, किसी पर भरोसा करना या एतमाद करना। बैत को इंग्लिश में एलिजियंस बोला जाता है। इसको आपने एलिजियंस नहीं कहना, ये होगा एलिजियंस, एलिजियंस, ठीक है। ख्वाहिश को इंग्लिश में डिज़ायर बोला जाता है। इस वर्ड को आप एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्वाहिश करना डिज़ायर या ख्वाहिश डिज़ायर, तो दोनों तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इबादत को इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। ये हमारे पास एज ए नाउन है, अगर हम इसे एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो तब इसका माना होगा इबादत करना। वर्शिप इबादत या इबादत करना। वसीयत को इंग्लिश में टेस्टिमनी कहते हैं। मरने से पहले जो वसीयत की जाती है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेस्टिमनी, टेस्टिमनी। मुसलमान को इंग्लिश में मुस्लिम्स कहते हैं, मुस्लिम्स। एजाज़ को इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट का माना उधार भी होता है, ठीक है। और अगर आप किसी को एजाज़ दे रहे होते हैं तो आप कहते हैं ये क्रेडिट मैंने उसको दिया है, एजाज़ आप उसको दे रहे हैं। रूहानियत को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। गवाह को इंग्लिश में विटनेस कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखने को विटनेस बोला जाता है। तो चूंकि आप अपनी आंखों से किसी काम को देखते हैं होते हुए तो आप गवाह हुए, तो इंग्लिश में आप इस वर्ड को क्या कहते हैं? विटनेस, गवाह यानी अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखना। नीयत को इंग्लिश में इंटेंट कहते हैं। इस वर्ड को आप एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं, इरादा करना या नियत करना, इंटेंट। दलील को इंग्लिश में लॉजिक कहते हैं, लॉजिक, दलील। काबिल एतमाद होने को इंग्लिश में ट्रस्ट वर्दीनेस कहते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस। एतकाद को इंग्लिश में क्रीडो कहते हैं, क्रीडो। सच्चाई को इंग्लिश में ट्रुथ कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ट्रूथनेस, क्योंकि आप इसको एज ए नाउन दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, ट्रुथ या ट्रूथनेस, सच्चाई, ठीक है। तरगीब को इंग्लिश में परसुएसन कहते हैं। परसुएड का माना होता है यानी जिसे आप एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, तरगीब देना। और अगर आप इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो आपके पास ये होगा परसुएसन, तरगीब। ताल्लुक़ को इंग्लिश में एफिलिएशन कहते हैं, इफाइलिएशन नहीं बोलना इसको, एफिलिएशन। मेहरबानी को इंग्लिश में गुडविल कहते हैं। गुडविल यानी अच्छी किस्मत भी आप कह सकते हैं और मेहरबानी भी कह सकते हैं। तस्बीह को इंग्लिश में रोज़री कहते हैं। क्या बोलना है इस वर्ड को? रोज़री। यहाँ पर हम जेड के साउंड को लेके आ रहे हैं, रोज़री। एतबार को इंग्लिश में क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी। साबित कदमी या मुआहदे को, यानी आप किसी के साथ आपका मुआहदा हो जाता है तो उसे इंग्लिश में कमिटमेंट कहते हैं। कमिटमेंट का माना क्या होता है? मुआहदा। नसीब या मंजिल को, यहाँ पर आप इस वर्ड को मंजिल के लिए यूज़ करेंगे, डेस्टिनी। आप डेस्टिनेशन भी यूज़ करते हैं, मंजिल मकसूद, डेस्टिनी, मंजिल या नसीब। मसलक को इंग्लिश में कल्ट बोला जाता है, कल्ट, मसलक। ईसाइयों की इबादतगाह को इंग्लिश में चर्च बोला जाता है, चर्च। इखलास या ईमानदारी को इंग्लिश में फिडेलिटी बोलते हैं। इसको आपने फाइडेलिटी नहीं बोलना, फिडेलिटी, फिडेलिटी। एतराफ़ को इंग्लिश में कन्फेशन बोलते हैं, कन्फेशन। अकीदा रखने वाले को इंग्लिश में बिलीवर बोला जाता है। इस वर्ड को आप एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं, बिलीव, जिसका माना होता है यकीन करना या अकीदा रखना। अगर हम इसके शुरू में नॉन लगा देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा नॉन बिलीवर, यानी ऐसा शख्स जो अकीदा नहीं रखता, गैर मुस्लिम। तो गैर मुस्लिम के लिए आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे नॉन बिलीवर, जो अकीदा नहीं रखता। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने मज़हब से मुतल्लिक काफ़ी सारे न्यू इंग्लिश अल्फाज इस वीडियो लेसन में सीख लिए होंगे। अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।